वो अर्धांगिनी है, तुम्हारे आधे अंग अर्धांगिनी कही जाती है। उसकी हार तुम्हारी हार है, तुम्हारी जीत उसकी जीत है। इसलिए आपस में कभी तर्क कुतर्क नहीं करना चाहिए, बल्कि पत्नी को ही जिता देना चाहिए। और पत्नी जो बुद्धिमान है अपने पति को जिता देती है कि आप जीतोगे तो कौन जीतेगा, मेरा पति ही जीतेगा, और जब मेरा पति जीतेगा तो उसकी जीत मेरी जीत है, इसलिए क्या झगड़ा करना है। पंडित जी दरबार में जाते हैं। राजा बड़े स्वागत के साथ कुर्सी पर बिठाता है पास में। सभी कवियों का मन तिलमिला जाता है। इसके लिए स्पेशल कुर्सी लगवा दी, राजा साहब भी ऐसा सोच रहे। कहा, पंडित जी आपके कविता का अर्थ बहुत महान निकला है, तुरंत का दान महाकल्याण मैंने देख लिया। आज आपको 10 स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। कविता सुनाइए। फिर सुनाया तुरंत का दान महाकल्याण। कविता सुन करके राजा खुश हुआ, 10 स्वर्ण मुद्रा दिया और पूछा, ये कविता किसने बनाया है, अर्थ किसने बताया। पंडित जी ने कहा, मेरी एक बेटी है, उसने ही कविता रचा है और उसी ने अर्थ बताया। अच्छा पंडित जी याद रखना, इतनी बुद्धिमान बेटी आपकी, तो मैं आपकी बेटी के साथ विवाह करूंगा। पंडित जी ने कहा, मैं ब्राह्मण हूं, आप क्षत्रिय हो, जोड़ा नहीं। बेटी छोटी उम्र में, आपकी ज्यादा उम्र तो जमता नहीं। बोले, जमे न जमे जोड़ा हो न हो, जात पात पूछे ने कोई, हरि का भजे सो हरि का कोई। बहुत पागल लोग हैं। पंडित जी का मन बड़ा दुखी हुआ कि ये तो और बदनामी हो जाएगी। बोले, जबरदस्ती ले लूंगा तेरी बेटी को, क्या समझ रखा, पंडित वंडित सब खत्म। तो पंडित जी ने कहा, जबरदस्ती कितनी ही करो, मेरी बेटी को तुम नहीं पा सकते। राजा बाजा बन जाएगा लेकिन बेटी नहीं मिलेगी, देखता हूं मैं। घर में आया, दुखी होकर रोने लगा। बेटी ने कहा कि पिताजी ये तो और लफड़ा बढ़ते जा रहा, क्या मामला है। अरे बोले, अब ये तुरंत दान महाकल्याण सब उल्टे हो रहा है। राजा बोल रहा, तेरी शादी अपने साथ करेगा, वो तो 50 साल का बूढ़ा है और तेरी उम्र 18 साल। तो बेटी ने कहा, ऐसा उसके अंदर अधर्म आ गया। जाइए पिताजी, कल सुबह उसको कविता सुनाइए, राजा का दिमाग ठिकाने लगा दूंगी। और कह देना, तुरंत का दान महाकल्याण का अर्थ बदल चुका है, शाम को 4 बजे बगीचे में जाकर के अर्थ फिर से देख ले। पंडित जी सवेरे जाकर के फिर कविता सुनाते हैं, कहते राजा साहब आज इस कविता का कविता वही है लेकिन अर्थ वो नहीं है। जाइए, कविता का अर्थ बदल गया, देखिए जाकर के बगीचे में जाइए 4 बजे। 4 बजे राजा शाम को बगीचे में गया। देवदूत विमान लेकर आए, विमान पर राजा बैठा और उड़ान भरा विमान ने जाकर के वहीं पर उतारा जहां अगले दिन उतारा था। वहां देखा वो स्वर्ण के महल को तोड़ा जा चुका है और वहां पर बहुत बड़ा नरक कुंड खोदा जा रहा है। राजा ने कहा, क्या बात हुई, ये क्या हो रहा, यहाँ स्वर्ण महल बन रहा था धर्मवीर राजा के लिए, अब ये क्या हो रहा। बोले, धर्मवीर राजा अब अधर्मवीर हो गया है। वो एक ब्राह्मण की कन्या, छोटी सी उम्र की कन्या के साथ जबरदस्ती विवाह करना चाहता, बुढ़ापे में अधर्म कर रहा है, इसलिए अब उसके लिए यहाँ नरक बनाया जाएगा। यहाँ 100 फीट गहरा कुंड खोदा जाएगा, उसमें रक्त पीप मवाद सब मुर्दे सड़ाए जाएंगे और उसमें उसको डाला जाएगा। राजा ने कहा, ये तो और लफड़ा बढ़ गया, मेरे लिए भी झंझट। तुरंत दान महाकल्याण। वास्तव में विचार बिगड़ गया तो वहां जाकर भाग्य बिगड़ गया है, किस्मत बिगड़ गई। इसलिए भावनाओं का भी फल होता है, विचारों का भी फल होता है, कर्मों का फल बहुत बड़ा होता है। राजा तुरंत बोला, देवदूत तुम हमको वहां पहुंचाइए। राजा आता है, अपने दरबार में पेश होता है, संकल्प लेता है कि पंडित की बेटी के साथ विवाह नहीं करूंगा। और रात में जा करके नींद नहीं आती, सोता तो है, नींद नहीं आती, करवट बदलता रहता है, चिंता हो जाती है। सवेरे पंडित जी फिर आते हैं, तुरंत का दान महाकल्याण सुनाते हैं। राजा ने उठ करके पंडित के पैर छुए, क्षमा मांगी, माफ करना पंडित जी,
आप भी देवता हो। आपकी बेटी का विवाह मैंने जबरदस्ती करने को कहा था। मैं तेरी कविता का अर्थ देख कर आया, मेरे लिए नरक कुंड खोदा जा रहा है। मैं संकल्प लेता हूं मैं तेरी बेटी के साथ विवाह कभी नहीं करूंगा। तू तेरी बेटी का विवाह जहां करना चाहे वहां कर, और जितना खर्चा लगेगा, करोड़ 2 करोड़ मैं लगा दूंगा, लेकिन मैं तेरी बेटी को छूंगा नहीं। पंडित जी बहुत खुश होकर के वहां से लौट रहे हैं। सभी कवि असमंजस में पड़े हुए हैं। ये पंडित तो भाग्यशाली है, इसका सब काम बनते जा रहा है। पंडित जी घर को आते हैं, खुश दिखाई देते हैं। बेटी पूछती क्या हुआ पिताजी? बोले सब काम बन गया, सब फतेह हो गया। तेरे विवाह में जितना खर्चा लगेगा, करोड़ 2 करोड़ राजा विवाह करवाएगा, अपने साथ अब विवाह नहीं करेगा। बात बन गई। बेटी ने कहा कल फिर जाइए, कविता सुनाइए और राजा से कहिए फिर से अर्थ बदल चुका है, अब नया अर्थ फिर देख ले जाकर के। अगले दिन पंडित जी फिर पहुंचे राज दरबार में और कविता सुनाया। तुरंत का दान महाकल्याण। राजा ने कहा मत सुना, जो हो गया सो हो गया, अब तू ले जा रुपया, कर विवाह अपनी बेटी। अरे बोले नहीं, फिर से अर्थ बदल चुका है, कविता वही है, अर्थ बदल गया है, जाइए देखिए। 4 बजे शाम को राजा बगीचे में गया, विमान पर बैठा देवदूत उसको वहां ले गए जहां पहले ले गए थे। तो वहां देखा कि वो नरक कुंड पाटा जा रहा है और वहां लेबल किया जा रहा है। वहां सोने का महल फिर से स्वर्ग बनाया जा रहा है। पूछा अब क्या हो रहा? बोले वो धर्मवीर राजा अधर्मवीर हो गया था, फिर से धर्मवीर हुआ है। अब ब्राह्मण की बेटी के साथ जबरदस्ती विवाह नहीं करेगा, उसके विवाह में सब कन्यादान में पैसा लगाएगा, इसलिए उसके लिए यहाँ स्वर्ण का महल बनेगा, इसमें स्वर्ग बनेगा और राजा को स्वर्ग में स्पेशल रखा जाएगा। राजा लौट कर आया तो समझ गया कि भावना बदलती है तो रिजल्ट बदल जाता है, विचार बिगड़ते हैं तो रिजल्ट बिगड़ जाता है। और याद रखना, जिनके कर्म ही बिगड़ गए तो उनके रिजल्ट कितने बिगड़ जाएंगे। भावना का ये फल तैयार हो रहा है, तुरंत का दान महाकल्याण। इसलिए मैं कहूंगा सबके प्रति भावना भी अच्छी रखना और अच्छी भावना से जीना। अपने को बेकार मत समझना। आप लंबे से परिवार में जुड़े हैं, बड़े से आश्रम में जुड़े हैं, आप एक वहां के सदस्य हैं, आप ये मत समझना कि मैं बेकार में इसमें अटका लटका हूं। नहीं, आपका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। एक तालाब के किनारे गुलाब का पौधा लगा हुआ था, उसमें गुलाब के फूल खिले हुए थे। जो कोई आता था गुलाब के फूलों को सूंघता था और गुलाब के फूलों को देखता था। गुलाब के फूल के नीचे गुलाब के पौधे में कुछ पत्तियां लगी थी गुलाब की। तो एक दिन पत्तियों के मन में हुआ कि मैं तो खामखा इस पौधे में लगी हूं, ना मुझे कोई देखता है, ना मेरा कोई सम्मान करता है, ना मुझे कोई छूता है। जिसको देखो गुलाब के फूल की ही प्रशंसा करता है, तो मैं इसके साथ क्यों जुड़ी रहूं, क्या फायदा। ऐसा उसके मन में विचार आ रहा था। लेकिन एक दिन जोर से आंधी चली, पानी बरसा, गुलाब का फूल भी टूट गया और कीचड़ में मिल गया। पत्ती भी आंधी में टूटकर उड़ करके तालाब में जाकर गिर गई। तो तालाब में पत्ती तैर रही थी और एक छोटी सी चींटी तालाब में उड़कर गिरी और डूब रही थी। उस गुलाब के पौधे की पत्ती को देख करके चींटी को आशा जगी कि इस पत्ती का सहारा ले लूं तो शायद इस पत्ती के भरोसे तैर कर पार हो जाऊंगी। उस पत्ती पर चढ़ गई चींटी और पत्ती के साथ हवा की हिलोरों में बहते बहते किनारे जब चींटी पहुंची तो चींटी ने उस गुलाब के पौधे की पत्ती को धन्यवाद दिया, नमन किया, प्रणाम किया कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी बच गई, नहीं तो मैं तालाब के पानी में डूब जाती। उस दिन पत्ती को लगा पता कि मैं भी किसी की जिंदगी बचाने के लिए ही गुलाब के पौधे में लगी हुई थी, मैं बेकार नहीं थी, मैं ऐसे नहीं लगी थी, मैं तो किसी का जीवन बचाने के काम आ गई। तुम भी सोचना, एक बड़े से परिवार में तुम रहते हो, अपने को बेकार मत समझना कि मेरा कोई सम्मान नहीं, मेरा कोई आदर नहीं। अरे तुम भी किसी की जिंदगी को बचाने के लिए उस परिवार के एक सदस्य हो, उस आश्रम के एक सदस्य हो, तुम भी कुछ काम आ रहे हो, बड़े महत्वपूर्ण हो, तुम भी उस पार्टी के एक महत्वपूर्ण सदस्य हो। आप उसमें जुड़े रहना, शोभा बढ़ाते रहना, काम करते रहना, क्योंकि घर की शोभा घर के सदस्यों से होती है, पार्टी की शोभा सभी कार्यकर्ताओं से होती है और
आश्रम की शोभा साधु संतों से होती है। लेकिन याद रखना, जिस आश्रम में जुड़ो, जिस घर में जुड़ो, जिस पार्टी में जुड़ो, उसके हित चिंतक बनो, उसका नुकसान न करो, उसकी उन्नति में सहयोगी बनो। गुलाब की पत्ती गुलाब के पौधे का आदर बढ़ाती है, गुलाब की पत्ती गुलाब के पौधे की शोभा बढ़ाती है। तुम जहां रहो वहां की शोभा में 4 चांद लगाते रहो, ऐसा नम्र निवेदन व्यास का दी कर रही है। ये प्रसंग था युक्त हार विहारस युक्त चेष्टस्य कर्मसु। धैर्य से बैठे रहना, कोई जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि गाड़ी पंचर हो जाए तो आपका आधा घंटे रास्ते में लग जाएगा, और गाड़ी किसी कारण बस बिगड़ जाए तो भी 1 घंटा खराब होगा। तो समझ लेना 10 मिनट गुरुदेव का और सुनूंगा, समझो गाड़ी पंचर नहीं हुई, फिर भी पंचर का टाइम यहां लगा दूंगा। ऐसा सोच कर बैठो, सीधे बैठो। युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवत दुःख। बहुत बड़ी बात है। आज सूचना मिली है, जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनके निवास की व्यवस्था भी यहाँ है, जो रात रुकना चाहेंगे, और उनके रात रुकने वालों के लिए जो बाहर से आए हैं, दूर से आए, उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी है। और जो नजदीक से आए हैं वह लोग अपने घर में सोए जाकर और घर में खाएं जाकर। वो इधर प्रवेश करने की कोशिश मत करें। और आज प्रसाद भी बहुत महत्वपूर्ण आया हुआ है। हमारे नारायण और भगवान जी, ये दोनों महान मूर्तियों की ओर से, जो कि नगर सेठ हैं, उनके मन में आपके लिए करुणा पैदा हुई है। कल ही वह बोल गए थे, उनकी तरफ से प्रसाद आपको प्रदान किया जाएगा, बैठे बैठे ही मिलेगा। 5 मिनट में प्रसाद का वितरण होने वाला है, तैयार कर लीजिए, बैठे बैठे चुपके चुपके मिल जाएगा। और नारायण जी हो तो थोड़ा खड़े होकर दर्शन दे दें। भगवान जी खड़े हो, इधर आ जाओ। दोनों साथ साथ रहते हैं। नारायण जी के बाल भी बहुत सुंदर है। हाँ, ऐसे सतयुग वाले बाल हैं। और भगवान जी पीछे हैं। देखो, नारायण और भगवान दोनों एक ही बात है। हाँ, धन्यवाद। आइए चरण छू लीजिए। आज के प्रसाद का इंतजाम इनकी ओर से है। क्या है? केला। केला, सबके लिए केला। वाह, इतना बड़ा मेला और बटेगा केला, और भीड़ है गुरु चेला, कोई नहीं रहेगा अकेला, सबका मिटेगा झमेला। दोनों लोग बता रहे थे, जब गाड़ी में चलते हैं तो आपका प्रवचन 6-6 घंटे तक सुनते रहते हैं, बड़ा आनंद आ जाता है, ऐसा बता रहे थे। बोले दर्शन तो पहली बार किया हूँ, फायदा बहुत दिन से उठा था, और जी भी खरीद लिया। ये जो लोग चाहते हैं 100 घंटे का प्रवचन एक साथ मिले, नया नया प्रवचन, नए अंदाज का प्रवचन, चुनिंदा प्रवचन, यहाँ पर साहित्य का सेंटर है, वहां से 100-100, 150-150 घंटे के प्रवचन की जीबी, इसको बोलते हैं मेमोरी कार्ड, बोलते हैं पेन ड्राइव, वो मिलता है। सब लोग खरीद लेना, बहुत सीमित मात्रा में आया है, पूरी दुकान खरीद लो और फिर अपने मोहल्ले में बेचो जाकर। किताबें भी ले लो, उनको पढ़ो जाकर, रिश्तेदारों को बांटो, उनको सुधारो जाकर। और गुरु जी के तस्वीर को अपने घर लगाओ, तो घर के भूत प्रेत सब निकल कर बाहर हो जाएंगे, घर की माताएं बहनें देवी रूप हो जाएंगी। सबके घर में कोई महान गुरु का चित्र लगना चाहिए, माता पिता का चित्र लगना चाहिए,
ये गधे घोड़े हीरो हीरोइन के चित्र नहीं लगने चाहिए, महान पुरुषों का चित्र लगना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद आ गया। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। कृष्ण कहते हैं जिनके कर्मों की चेष्टा यथा योग्य है, जो यथा योग्य कर्म करते हैं, जो अपने कर्म से कभी विचलित नहीं होते हैं, कर्तव्य को छोड़ते नहीं। एक कर्मचारी किसी सेठ के यहां काम कर रहा था, बड़ी मीठी कथा है, ध्यान देना। तो कभी कभी वो छुट्टी लगा देता था कर्मचारी बिना पूछे हुए। तो सेठ ने सोचा शायद वेतन कम हो इसलिए छुट्टी लगा देता है। 10,000 महीना देता था, तो सेठ ने बढ़ाकर 12,000 महीना कर दिया और कर्मचारी को बुलाया और कहा कि तेरा वेतन अब 2,000 महीना बढ़ा दिया हूं, 12,000 हो गया। तो कर्मचारी खुश नहीं हुआ, जैसा का तैसा, धन्यवाद, ठीक है। फिर 1 महीने के बाद उस कर्मचारी ने छुट्टी मार दी 5-6 दिन की। सेठ जी नाराज हो गए, बोले बिना बताए छुट्टी मार देता है। कर्मचारी जब आया 5-6 दिन के बाद, सेठ ने कहा तेरा वेतन 2,000 मैंने घटा दिया, क्योंकि तू बिना बताए छुट्टी ले लेता है, मनमानी करता है। तो उस नौकर ने कुछ नहीं कहा, कर्मचारी का ठीक है। अगले दिन सेठ जी ने फिर बुलाया, कहा कि तेरा वेतन 2,000 बढ़ाया तो तू खुश नहीं हुआ और 2,000 घटाया तो दुखी नहीं हुआ, बात क्या है? उसने कहा मैं स्थित प्रज्ञ हो गया। बोले स्थित प्रज्ञ क्या होता है? बोले आत्मज्ञान हो गया। बोले ये क्या होता है? बोले बात असली ये है, जब मैंने पहली बार छुट्टी मारी थी, 10 दिन नहीं आया था बिना बताए, तो उस दिन हमारे बेटे का जन्म हुआ था और 10 दिन बाद जब आया तो आपने 2,000 वेतन बढ़ा दिया था। तो मैं समझ गया था कि हमारे घर में एक सदस्य बढ़ा है, इसलिए वेतन बढ़ा है। ये मेरे लिए नहीं बढ़ा है, ये बेटा बढ़ा है इसलिए बढ़ा है। तो मुझे कोई खुशी नहीं थी। और दोबारा जब मैंने छुट्टी मार दी 10 दिन की और 10 दिन बाद आया, 1 महीने बाद फिर छुट्टी ले ली और बताया नहीं, आपने गुस्सा में 2,000 वेतन कम कर दिया, जो बढ़ाया था घटा दिया। तो मुझे दुख इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरी बूढ़ी माँ की मृत्यु हो गई थी, इसलिए मैंने छुट्टी मार दी थी। तो बूढ़ी माँ मेरी चली गई, आपने 2,000 घटा दिया, तो मेरी माँ का हिस्सा आपने घटाया है, मेरा ना कुछ घटा है ना बढ़ा है, इसलिए मैं खुश रहता हूं। हर परिस्थिति में अपने को खुश रखने की कला सीखिए। कभी घाटा हो जाए तो भी खुश रहो, कभी मुनाफा हो जाए तो भी खुश रहो। खुश रहने का अभ्यास कीजिए। आज इस सभा में आई हुई प्रदीप कुमार सविता उपाध्यक्ष पूरे परिवार इटावा से आए हैं, खड़े हो जाएं, उनको व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। कहाँ है? जल्दी खड़े हो। बनारस से विनोद कुमार यादव जी निवासी सैफई इटावा आए हैं, विनोद जी खड़े हो जाओ, उनको भी व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। जालौन से विजय सक्सेना जी आए हैं, उनको भी व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। बहुत बहुत आशीर्वाद, ताली बजा दो सबके लिए। आज तो बहुत आनंद आ गया है। एक दिन का सत्संग और शेष बचा है। देखिए 3 दिन का प्रोग्राम था, कल ऐसे लग रहा था बहुत लंबा कार्यक्रम है। सब विराजमान हो जाए, हमारे संत जी इधर बैठ जाए, जो कोई पर्ची लाए तो संत जी ले लेना। बहुत से लोग दान डिब्बों में दान डाल रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के आश्रम में गौशाला है, जिसमें लूली लंगड़ी बूढ़ी कमजोर गायें लोग छोड़ जाते हैं। तो हमें मजबूरी में गौशाला बनाना पड़ा, हम बनाने वाले नहीं थे। ये दान डिब्बों में जो तुम दान डालते हो, ये गौ सेवा में हम भेज देते हैं। और जो आरती की थाल का दर्शन करते समय दान डालते, वो भी गौ सेवा में भेज देते हैं।
और वो कमजोर ना चलने वाली गायें जो आती हैं वे सब तंदुरुस्त हो करके और खूब खुशी मनाती हैं, आश्रम में बहुत मुस्कुरा कर रहती हैं, सबकी सेहत बन जाती है, क्योंकि उनके सेवा के लिए गौसेवक लगे हुए। और उनके लिए भी 90,000 का पैरा कुट्टी मंगवाए थे कि इनको अच्छा खिल, जब मैं जाता हूँ तो गुड़ भी मंगवा कर खिलवाता हूँ। और उनकी सेवा ऐसे होती है जैसे घर में कोई बेटा बेटी की सेवा बच्चों की करते हैं, बहुत प्रेम से रखा जाता है। तो उनकी सेवा भी कुछ लोग करने के लिए दान अर्पित कर रहे, उनको व्यासगादी धन्यवाद दे रही है। और भाइयों बहनों, आपके बीच में आज का दिन बहुत सुहावना है, ना तो वर्षा है, न गर्मी है, न सर्दी है, न धूल है, न ज्यादा धूप है, तो फिर क्या है? बहुत अच्छा है। और क्या है? आनंद आ रहा है। और श्रोता भी बहुत अच्छे हैं, सबको धन्यवाद देता हूं। और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। कृष्ण कहते हैं कर्मों की चेष्टा यथा योग्य कीजिए, युक्त स्वप्नाव बोधस्य, जिसका शयन और जागरण यथा योग्य है उसकी जिंदगी के दुख कम हो जाते हैं। शयन और जागरण, कितना सोना है, कब सोना है, कहाँ सोना है, कितना जागना है, जरूरत पड़ने पर थोड़ा ज्यादा भी जाग लीजिए, और जरूरत नहीं है थोड़ा आधा घंटे ज्यादा सो भी लीजिए, शरीर को आराम भी मिलना चाहिए। और एक बात याद रखना, अनावश्यक जागने से, अधिक जागने से शरीर में बीमारियां बहुत पैदा होती हैं, और अधिक सोने से आपका शरीर बिल्कुल माटी का लोंदा हो जाता है, आपकी बुद्धि स्मरण शक्ति कम कर देती है। इसलिए अधिक सोना भी अच्छा नहीं, अधिक बहुत जागना भी अच्छा नहीं, मध्यम रास्ता निकालिए। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि मध्यम मार्ग साधना का मार्ग है, इसलिए मध्यम मार्ग पर चलिए। थोड़ा खाइए, बहुत मत खाइए, बिल्कुल खाना छोड़िए भी मत। कम खाने से कोई बीमार नहीं होता है, अधिक खाने से कोई स्वस्थ नहीं रहता है, बिल्कुल ना खाने से कोई जिंदा नहीं रहता है। इसलिए थोड़ा खाना भी चाहिए, बहुत ज्यादा खाना नहीं चाहिए। और अपने घर में प्रसन्नता बनाकर रहिए। युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नाव बोधस्य, योगो भवत दुःखः। ये श्री कृष्ण समझाते हैं। और महात्मा विदुर कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, सर्व तीर्थेषु वा स्नानम, सर्वभूतेश्च आर्जवम, उभे त्वते स्यातम आर्जवम व विशिष्यते। विदुर जी कहते हैं सब तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है उससे भी कहीं ज्यादा और उससे भी कहीं विशेष फल उनको मिल जाता है जो लोग सबके साथ में कोमलता का बर्ताव करते हैं, प्रेम का व्यवहार करते हैं, नम्रता का व्यवहार करते हैं। उनको बिना तीर्थ में स्नान किए हुए स्नान से भी ज्यादा फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, नम्रता भी तीर्थ है, कोमल व्यवहार भी तीर्थ से कम नहीं है, मधुर वाणी भी तीर्थ स्नान है। आप नम्रता, मधुरता, शालीनता का प्रयोग कीजिए, सेवा और परोपकार कीजिए। परोपकार को भी तीर्थ का स्थान दिया गया है, सेवा को तीर्थ का स्थान दिया गया है। बहुत बड़ी बात है। मैंने सुना है, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं, बड़ी प्यारी कहानी है। केला वितरण करने वाले तैयारियां कर ले, तैयारियां हो रही है, हो चुकी हैं, और सबके लिए केला है। एक छोटी सी सिंपल सी कहानी के माध्यम से आप समझेंगे। एक बालक सड़क किनारे खड़ा था, गाड़ियां सब बराबर निकल रही थी, गाड़ियों को हाथ दे रहा था, रुको रुको रुको, कोई रुकता नहीं था।
थोड़ी सी जाम लगी, गाड़ियां रुकी, तो उसने एक कार में जोर से ईंट मारा उस बच्चे पे, और ईंट मारकर दौड़कर भागकर सड़क किनारे खड़े हुए ट्रक के पीछे छिप गया। कार का मालिक उतरा और ट्रक के पीछे जाकर उस बच्चे को पकड़ा और कहा, तूने ईंट क्यों मारी मेरी कार में? तो उसने कहा, मेरी बहुत बड़ी जरूरत थी इसलिए ईंट मारा। बोले क्यों मारा? बोले मोटरसाइकिल वाले ने मेरे भाई को ठोकर मार दिया। बोले वो ठोकर मारा तो ईंट तू मेरे मारेगा कार में? बोले नहीं नहीं, सुन लो पूरा। मेरा भाई सड़क के नीचे गिर गया, उसकी उम्र है 16 साल और मेरी उम्र है 8 साल। मैं उसको उठाकर ऊपर ला नहीं पा रहा हूँ, खून बह रहा है, पड़ा है, बेहोश है, वो मर जाएगा। और जिसकी गाड़ी रोकता कोई रोकता नहीं है, तो मैंने आपकी गाड़ी में ईंट मार दी कि जब ईंट मारूंगा तो आप रुकोगे, पूछोगे। तो उस कार के मालिक ने कहा कि हम लोग इतने कठोर हो चुके हैं कि आज ईंट मार करके हमको हमारी दया की याद दिलाई जा रही है। वो मालिक गया और उसके भाई को उठाकर लाया, कार में बिठाया, हॉस्पिटल पहुंचाया, इलाज शुरू हुआ। जब होश आया, धन्यवाद दिया और घर कार लेकर आया। कार में जहां ईंट लगी थी देखा तो कार ज्यादा कूच गई है, डेंटिंग ज्यादा आई। पत्नी ने देखा, कहा कार कहां से कूच के लाए हो? में दया तीर्थम, क्षमा तीर्थम, नम्रता तीर्थम कहा गया है कि अगर किसी के ऊपर आप दया करते हो, किसी को क्षमा करते हो, ये तीर्थ स्नान का फल है। आज हमारे जिला समाज कल्याण अधिकारी शिशुपाल श्रीवास्तव जी ने मैनपुरी वासियों के ऊपर, भारतवासियों के ऊपर कितनी बड़ी करुणा और दया किया है। एक अधिकारी होकर के इतनी दौड़ धूप किया है इस समागम के लिए कि सब लोग प्रवचन सुनेंगे, इनको ज्ञान हो जाएगा, सद्बुद्धि आ जाएगी, संस्कार बदल जाएंगे, तो हमारे मैनपुरी वासी, भारतवासी खुशहाल हो जाएंगे। इस दया भाव से प्रवचन रखा है। शायद वो इतनी बड़ी जिंदगी में कभी इतनी दौड़ धूप, इतना लफड़ा कभी किए नहीं होंगे। किया है कभी? कभी नहीं। 2-2 बजे रात तक सड़क पर खड़े होकर गेट लगवाते हैं, पोस्टर चिपकवाने जाते हैं। और उनके सहपाठी श्री सुरेंद्र यादव, शैलेंद्र यादव चंदीपुर वाले, सुरेंद्र जी इंजीनियर, और पप्पू यादव बघरुआ वाले, महात्मा जी जयदेव और महेश कुमार पटवारी जी आदि आदि, यतीन्द्र जी, ये सब सेवा में दौड़ धूप करते हैं। और हमारे राकेश चौहान जी जो भी कुछ सुना रहे थे, उनका भी इसमें आर्थिक सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ है। और मैं तो चाहूंगा, इतने बड़े आयोजन करने के लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता पड़ती है। दिल खोल करके ऐसे महान भक्त को अपना आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सहयोग देना चाहिए ताकि उनका मनोबल बढ़े और मैनपुरी की पवित्र भूमि पर बार बार सत्संग की गंगा बहती रहे और हम जैसे संत को बुलाएं और मैं यहाँ प्रवचन सुनाऊं। कितने लोगों की इच्छा है बार बार गुरुदेव का आना हो? जिनकी इच्छा है हाथ ऊपर को उठा देना, ऊपर ऊपर ताली बजा देना। बहुत सुंदर, हाथ नीचे कर, बहुत अच्छा, आपने ताली बजाए, उनकी हिम्मत बढ़ गई। अब मेरे को भी खुशी है। दमादम मस्त कलंदर, दोबारा आने का लगेगा नंबर। ऐसे मेरे प्रोग्राम तो पूरे भारत देश में, नेपाल में, विदेश में होते रहते हैं, पर मैं आपके उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से टाइम देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सत्संग की ज्यादा आवश्यकता है, अधिक जरूरत है ना। और ये उत्तर प्रदेश के लोग साधारण लोग नहीं, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन ये अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर नहीं पाते हैं। ज्यादातर कहते हैं अगर ये सब इन चीजों से ऊपर उठ जाएं तो इनकी जिंदगी में कमल खिल सकता है, कमाल हो सकता है। और उसीलिए ये सत्संग रखा गया है। ये सत्संग का उद्देश्य भी वही। मैं अपने सब भक्तों का आदर करता हूं। कबीर साहब का एक दोहा मुझे सुनाना था, लास्ट इन द लास्ट। कबीर साहब से पूछा गया कि मनुष्य को संसार में किस ढंग से जीना चाहिए
किस अंदाज में जीना चाहिए, किस तरीके से जीना चाहिए ताकि इसकी जिंदगी सार्थक हो। कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए, 2 लाइन की बात है लेकिन जिंदगी की लाइन सुधार देंगे ये 2 लाइन। कबीर जब हम पैदा हुए, जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। बहुत मार्मिक है। कबीर कहते जब तुम्हारा जन्म होता है तुम बचपन में रोते हो, लेकिन तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे जन्म की खुशी में ढोल बजाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और सबको मोबाइल करके सूचना देते हैं कि बच्चे का जन्म हो चुका है। रिश्तेदार भी खुश होते हैं। याद रखना, जब जन्म लिया तुमने तो तुम रोए थे, लेकिन सबको खुश कर दिया था। बचपन, जवानी, बुढ़ापा ऐसे बिताना कि जब जन्म में सबको खुश किया है तो अपने बचपन और जवानी में भी सबको खुश रखना। और जन्म में तुम रोए थे तो जब तुम मरना इस दुनिया से, तब मर कर जाना तो हंसते हंसते विदा होना। फिर तुम हंसना और दुनिया को रुला जाना कि मेरी याद में तुम रोते रहो। ऐसे कर्म कर। कभी कभी आपकी बेटी कोई मर जाती है, पत्नी मर जाती है, पति मर जाता है, दादाजी मर जाते हैं, उनके लिए तुम बहुत रोते हो। क्यों रोते हो? क्योंकि उनमें ऐसे गुण थे, ऐसी कलाएं थी, ऐसा उनका सुंदर स्वभाव था और ऐसा उन्होंने तुम्हारे परिवार के लिए कुछ किया था, जिसके कारण उनकी याद करके तुम फपक कर रो लेते हो। जब तक जिंदगी रहती है तब तक उनको याद कर करके रोते रहते हो। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, और तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू, दुनिया को आए याद तू। जीना ऐसा जीना हो कि जी न किसी का तड़ पाए तू, मरना ऐसा मरना हो कि मर कर फिर ना आए तू, मर कर फिर ना आए तू। बोलो सदगुरु भगवान की जय। बस अब आरती होने जा रही है, आरती में सम्मिलित होंगे। कोई लोग अभी उठेंगे नहीं, 1 मिनट का कार्य और है। श्री राम शरण पाल श्रीमती वंदना देवी पाल भोपाल नगर निवासी मैनपुरी, आइए व्यास गादी आपका सम्मान कर रही है। राकेश सिंह चौहान आस्था एलीट पब्लिक स्कूल, आइए आपका व्यास गादी सम्मान कर रही है। क्यों कर रही है व्यास गादी सम्मान? जरा सुन लीजिए, इधर ध्यान दीजिए, रुक जाइए, पैर आगे मत बढ़ाइए। आपने उज्जैन में जो मंदिर बन रहा है, धर्मशाला बन रहा है, तीर्थ यात्रियों की सेवा के लिए आश्रम बन रहा है, उसके लिए आपने 2,51,000 रुपये अपने परिवार की ओर से, पाल परिवार की ओर से देने का संकल्प लिया है। राकेश चौहान जल्दी आएंगे। और देखो रसीद भी लगी है, श्री राकेश सिंह चौहान आस्था एलीट पब्लिक स्कूल स्वर्गीय रक्षपाल सिंह की स्मृति में कुरावली वालों ने आज इनका स्कूल देखने लायक है। मैंने देखा है तो घर में इतनी सुविधा नहीं जितना इन्हें स्कूल टॉप का बनाया। एक बनाया लेकिन अनेक में एक इनका बहुत अच्छा स्कूल है। आपने 1,11,000 रुपये बैंक के द्वारा भेज भी दिया है उज्जैन पावन धरा पर आश्रम के तैयारी के लिए। आशीर्वाद धन्य हो। मदन पाल सिंह जी आप भी आइए, आपने 11,000 रुपये आश्रम के लिए देने का संकल्प लिया है। महेंद्र पाल सराय लतीफ कुरावली वाले, आइए, मिलिट्री रिटायर। और हमारे परम भक्त श्री राजकुमार सिंह आर्मी अफसर, आइए गाजीपुर, ये लीजिए आशीर्वाद, ताली बजा दो इनके लिए। वीर भान जी सलेमपुर कुरावली मैनपुरी, आइए, आपने 10 स्क्वायर गज भूमि खरीदने के लिए, ये हमारे महेंद्र सिंह है, इनके लिए ताली बजा दो। धन्य बेटा ले गया। ये हमारे श्री राजकुमार जी हैं, 2,51,000 का एयर कंडीशन कमरा आप बनाएंगे। उसकी एक चाबी इनके पास रहेगी, एक आश्रम के कार्यालय में रहेगी।
जब ये नहीं होंगे उसमें, तब उसमें दूसरे लोगों को ठहराया जाएगा। आश्रम की सेवा में एक रूम बनाकर पेश करेंगे तीर्थ यात्रियों के लिए आशीर्वाद। इनका कल बना देना प्रमाण पत्र। ये हमारे हैं श्री वीरभान जी, ये लीजिए आपकी ओर से भी दान है। विनोद कुमार जी सैफई वाले, शिव गणेश नगर महेश कुमार राजपूत जी, दोनों आ जाए, दोनों ने अपना गुप्त दान दिया है। आइए सम्मान पत्र लीजिए। और हमारे सूरज सिंह यादव जी फौजी बघिरुआ से, और बघिरुआ के आए हुए समस्त भक्तों को हम आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि मैनपुरी जिले में बघिरुआ से ही हमने शुभारंभ किया था, और बघिरुआ की ये प्रेम की बेल बढ़ते बढ़ते अब मैनपुरी शहर में आई है। बघिरुआ वालों के लिए ताली बजाते बोलिए। आरती के लिए सब अपने अपने स्थान पर भाव श्रद्धा से खड़े हो जाएं और आरती का पुण्य लाभ प्राप्त करें। हाथ जोड़कर ताली बजाते हुए आरती करें। महेश आरती हो साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सूरज ज्योति जहाँ जाग साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की, जहाँ सब संत समान साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। परस परस गुरु चरण शरण भयो, परस परस गुरु चरण शरण भयो, टूटी गयो यम की जाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन की कृपा से, भयउ परख परकाश साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सभी लोग अपने अपने जगह में 3 बार सिर झुकाकर प्रणाम करें। सभी बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सब लोग